Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let us start today's discussion. अगर आपको वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा. आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं. Which national highway connects Delhi and कोलकाता वाया वाराणसी? कौन सा नेशनल हाईवे है जो कनेक्ट करता है दिल्ली को कोलकाता से वाया वाराणसी? तो ये है नेशनल हाईवे 2. ये रहा आपका नेशनल हाईवे 2 और इसकी टोटल लेंथ है 1465 किलोमीटर की. और ये रन कहाँ से करता है? दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल. ओके. Why the North Atlantic Sea route is regarded as the important international trade route? नॉर्थ अटलांटिक सी रूट जो है वो इंटरनेशनल ट्रेड रूट के रूप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिगार्ड किया जाता है ऐसा. तो इसका रीज़न क्या है? तो इसका रीज़न है इट कनेक्ट्स टू इंडस्ट्रियली डेवलप्ड पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. टू इंडस्ट्रियल डेवलप पार्ट कौन से हैं? एक तो है आपका नॉर्थ अमेरिका और दूसरा हो गया आपका यूरोप. और ये जो नॉर्थ अटलांटिक सी रूट है ये यूरोप को अमेरिका से कनेक्ट करता है. Which of the following is the reason behind the different seasons to occur? रीजन क्या है डिफरेंट सीजन आने का इनमें से? तो ये है टिल्ट ऑफ द अर्थ एक्सिस. 4 सीजन आते हैं इसकी वजह से बिकॉज ऑफ द टिल्ट ऑफ द अर्थ एक्सिस. और ये एट द डिफरेंट टाइप ऑफ द ईयर द सन्स रेज हिट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ग्लोब. इसकी वजह से 4 सीजन्स हमारे यहाँ आते हैं. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. स्टेटमेंट्स देखनी है और इसमें करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है. ओके. द वर्नल इक्विनॉक्स इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कम्स अराउंड दिसंबर 21 to 22. तो दिसंबर 21 to 22 में नदर्न हेमिस्फीयर में होता है विंटर सॉलिस्टिस और जून 20 to 22 में समर सॉलिस्टिस होता है. और हमारा जो वर्नल इक्विनॉक्स होता है ये होता है मार्च 20 to 21. तो ये स्टेटमेंट तो हो गया आपका गलत क्योंकि ये होता है मार्च 20 to 21. अर्थ इज एट एपेलियन इन इट्स ऑर्बिट पाथ ऑन दिसंबर 2022. ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया. क्यों? क्योंकि एपेलियन क्या होता है? जब अर्थ जो है सूर्य से सबसे ज़्यादा दूरी पर होता है तो उसको एपेहेलियन कहते हैं और जब कम दूरी पर होता है तो उसको पेरिहेलियन कहते हैं. और एपेहेलियन होता है 3rd and 4th जुलाई को. ओके. 3rd and 4th जुलाई को होता है एपेहेलियन. तो ये स्टेटमेंट भी हो गया गलत. तो इसमें पूछ रहा है करेक्ट स्टेटमेंट, तो कोई भी करेक्ट नहीं है. सो द आंसर इज डी, नाइदर 1 nor 2. तुगरिक और तुगरुक is the official currency of which of the following country? किस कंट्री की ऑफिशियल करेंसी है तुगरिक और तुगरुक? तो ये ऑफिशियल करेंसी है मंगोलिया की. आंसर इज बी. मंगोलिया इज अ नेशन बॉर्डर्ड बाय चाइना एंड रसा और इसकी कैपिटल क्या है? उलान बटोर. Which of the following country has the official name of दिवेही झुमरिया in its local language? तो ऑफिशियल नेम है दिवेही झुमरिया लोकल लैंग्वेज में. ये कौन सी कंट्री है? ये कंट्री है मालदीव. आंसर इज ए. Which country has a flag with a painted red maple leaf? पेंटेड रेड मैपल लीफ है. कौन सी कंट्री का ये फ्लैग है? ये फ्लैग है कहाँ का? कनाडा का. आंसर इज बी. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following was not a purpose for the building फरक्का बैरेज? फरक्का बैरेज बनाने का पर्पज इनमें से कौन सा नहीं था? तो इसका पर्पस देखिए. चेकिंग वाटर फ्लोइंग इनटू बांग्लादेश, ये बिल्कुल ठीक है, इसका पर्पस था. चेकिंग सिल्टिंग ऑफ कोलकाता पोर्ट, ये भी इसका पर्पस था. प्रिवेंटिंग इरोजन ऑफ द कोलकाता पोर्ट, ये भी इसका पर्पस था. बट फैसिलिटेटिंग नेविगेशन इन गंगा रिवर, ये इसका पर्पस नहीं था. इसमें नॉट पूछ रहा है. सो द आंसर इज डी. गोविंद बल्लभ पंत सागर रिजर्वायर इज सिचुएटेड इन. गोविंद बल्लभ पंत सागर रिजर्वायर जो है ये लोकेटेड कहाँ है? ये उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है. रेहंद डैम भी इसको कहा जाता है. रेहंद डैम ऑल्सो नोन एज गोविंद बल्लभ पंत सागर इज अ कंक्रीट ग्रेविटी डैम लोकेटेड इन पिपरी इन सोनभद्र.
सोनभद्र जो हमारे उत्तर प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे ये लोकेटेड है। ओके, और ये रिजर्वायर जो है ये बॉर्डर करता है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को, और ये रिहंद रिवर जो है उस पर बना हुआ है, और रिहंद रिवर जो है ट्रिब्यूटरी है सोन रिवर की। पॉपुलेशन डिविडेंड रिफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग? पॉपुलेशन डिविडेंड क्या रिफर करता है? तो ये रिफर करता है यूथफुल एज स्ट्रक्चर ऑफ अ पॉपुलेशन। ओके, और यूथफुल एज क्या होती है? 20 to 30 ईयर्स की जो एज होती है उसको यूथफुल एज कहा जाता है। झूम इज अ टाइप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? झूम किसका टाइप है? तो ये है द टाइप ऑफ अ कल्टीवेशन। आंसर इज सी। झूम कल्टीवेशन इज प्रैक्टिस्ड बाय द ट्राइबल ग्रुप इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया लाइक अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, असम। इन सब एरिया में झूम कल्टीवेशन बहुत ही ज़्यादा मात्रा में प्रयोग किया जाता है। Which among the following areas in India have the potential for the generation of geothermal energy? Geothermal energy को पोटेंशियल है जनरेशन करने का इसका, तो इनमें से कौन सा है? इसमें करेक्ट ऑप्शन पूछ रहा है। तो देखिए इसमें पूगा वैली है कहाँ? ये JNK में है। ओके, पूगा वैली JNK में है। मणिकरण एरिया ये हिमाचल प्रदेश में है। ओके, और वेस्टर्न घाट वेस्टर्न साइड में जो हमारा सह्याद्री हिल्स हैं उस साइड में वेस्टर्न घाट है, और दामोदर वैली आप जानते ही हैं। तो इसमें कौन कौन सा जनरेशन करता है जियोथर्मल एनर्जी का? तो ये सारे के सारे ही करेक्ट हैं। सो द आंसर इज D 1, 2, 3 and 4. Which among the following matches of dam and their corresponding rivers is not correct? डैम दिए गए हैं और उनकी करस्पॉन्डिंग रिवर दी गई है, कौन सा करेक्ट नहीं है ये पूछ रहा है। तो तिलैया डैम बराकर रिवर ये बिल्कुल ठीक है, कोनार डैम कोनार रिवर पर, और मैथॉन डैम सुवर्णरेखा रिवर पे ये ठीक है, और ये स्टेटमेंट गलत है, पंचायत डैम सोन रिवर पर नहीं है, क्योंकि ये किस डैम पे है? पंचायत डैम जो है ये सोन रिवर पे ना होकर ये है दामोदर रिवर पर। ओके, दामोदर रिवर पर ये लोकेटेड है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, इसमें नॉट करेक्ट पूछ रहा है। सो द आंसर इज सी। द इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस ऑफ इंडिया? तो इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहाँ पे लोकेटेड है? ये लोकेटेड है बेंगलुरु में। आंसर इज व्हाट? आंसर इज डी, बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following pass is located in the state of हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में कौन सा पास लोकेटेड है? तो ये देखिए रोहतांग पास, बारालाचा पास, सिपकी पास एंड देपसा पास ये लोकेटेड है। तो रोहतांग, सिपकी, देपसा पार्क ये लोकेटेड है, पास लोकेटेड है। तो ऑप्शन होगा इसके 1, 2 and 3। नीति पास यहाँ पे लोकेटेड नहीं है, हिमाचल प्रदेश में ये लोकेटेड नहीं है, ये लोकेटेड है कहाँ पे? उत्तराखंड में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग पासेस आर लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड? उत्तराखंड में कौन कौन से पास लोकेटेड हैं इनमें से? तो ये सारे उत्तराखंड के पास दिए गए हैं। तो ये लिपुलेख लोकेटेड है, थांगला लोकेटेड है, नीति पास लोकेटेड है, मोलिंगला लोकेटेड है। ओके, तो ये सारे के सारे लोकेटेड हैं। सो द आंसर इज D 1, 2, 3 and 4. श्री सिंगाजी थर्मल पावर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश की किस डिस्ट्रिक्ट में श्री सिंगाजी थर्मल पावर प्रोजेक्ट लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड है खांडवा में। आंसर इज बी। झमारकोत्रा माइंस ऑफ राजस्थान आर बेस्ट नोन फॉर विच अमंग द फॉलोइंग मिनरल्स? किस मिनरल के लिए जाना जाता है झमारकोत्रा माइंस? तो ये जाना जाता है रॉक फॉस्फेट के लिए। आंसर इज सी, और दिस माइन इज द लार्जेस्ट ओपन कास्ट माइन इन इंडिया। Which of the following state of India is surrounded by Bangladesh in 3 sides? 3 साइड से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, कौन सा? तो ये है कौन सा? त्रिपुरा। ये रहा त्रिपुरा, और ये 3 साइड से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ओके,
What is the main purpose for the average temperature of the earth remains fairly steady as compared to that of the moon? तो इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन है एटमॉस्फेयर. आंसर इज डी. द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ रिमेन्स फेयरली स्टीडी एज कंपेयर टू दैट ऑफ द मून मेनली बिकॉज ऑफ द अर्थ atmosphere. That's all for today. If you like my video, please do like, comment, share and subscribe. Thank you.